रिसेंटली आपने एक वर्ड हर किसी के ज़बान पे सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आफ्टर ऑल द पॉपुलैरिटी ऑफ चैट जीपीटी हैज़ गॉटन एवरीवन वंडरिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ एंड डेंजर्स ऑफ एआई. एक कॉमन क्वेश्चन जो एआई को लेकर अक्सर देखा जाता है, विल एआई किल द जॉब्स? देर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑन दिस. हम इस डिबेट में कभी और जाएंगे, बट वन थिंग इज़ क्लियर, 21st सेंचुरी में एआई जैसी टेक्नोलॉजीज़ आने के बाद कुछ स्किल्स कम रिलेवेंट हो जाएंगी और कुछ स्किल्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी. ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट के कहने पर कुछ प्रोफेसर्स ने इस टॉपिक पर सोचना शुरू किया. उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक पर ज़्यादा रिसर्च नहीं है. फिर उन प्रोफेसर्स ने काफ़ी स्टडी करके एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की. तो क्या थी उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स? लेट्स फाइंड आउट. शुरू में ही ये रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि द नेचर ऑफ वर्क इज़ चेंजिंग रैपिडली. टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ रूटीन काम काफ़ी ऑटोमेट हो जाएंगे. दिस मीन्स दैट वर्कर्स विल नीड टू अपस्किल देमसेल्व्स. एंड बिकॉज थिंग्स विल चेंज वेरी फास्ट, लर्निंग विल हैव टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. रिपोर्ट ने यह हाईलाइट किया कि 93% ऑफ एम्प्लॉयर्स बिलीव कि सॉफ्ट स्किल्स विच आर डिफाइंड बाय आवर पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड स्किल्स. तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल है जो आने वाले वक्त में इम्पॉर्टेंट रहेंगी. इन सॉफ्ट स्किल्स के साथ मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट. स्किल नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या करना चाहिए, किन बातों में बिलीव करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करके इफ़ेक्टिव डिसीजन कैसे लेने चाहिए. क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं एलॉन मस्क, जो सोचने का एक तरीका यूज़ करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल्स. इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम डाउन टू इट्स वेरी बेसिक्स. जब एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का सोचा तो काफ़ी लोग कहते थे कि कार बैटरीज आर वेरी एक्सपेंसिव, सो इलेक्ट्रिक कार्स विल नेवर बी अफोर्डेबल. बट मस्क ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की by understanding the basic chemistry of how a car battery works and how it can be made cheaper. Skill number 2, creativity. Creativity is the ability to generate new ideas and solutions. जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और फिर इनोवेटिव तरीक़ों से प्रॉब्लम को सॉल्व करना. क्रिएटिविटी के लिए माने जाते थे स्टीव जॉब्स. आईफोन के लॉन्च से पहले मार्केट में कुछ बेसिक फीचर्स फ़ोन्स हुआ करते थे जो बटन से ऑपरेट होते थे. और देन देयर वॉज ब्लैकबेरी विच हैड अ कीपैड. और भी कुछ टच स्क्रीन फ़ोन थे बट दे वर नॉट वेरी ईजी टू यूज़. तो स्टीव जॉब्स ने सोचा क्यों ना ऐसा फ़ोन इन्वेंट किया जाए जो पिंच करने पे जूम इन हो जाए, पिंच आउट करने पे जूम आउट हो जाए और स्वाइप करने पे स्क्रॉल करें. उनकी क्रिएटिविटी का नतीजा आज आप देख सकते हैं कि 3 साल के बच्चे भी फ़ोन को ईजिली यूज़ कर लेते हैं. एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, एलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स, हु इज़ योर टेक हीरो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. Skill number 3, metacognition. Metacognition is the ability to understand your own intelligence capability. At organizational level, metacognition is useful to understand your or your company's weakness and come up with solutions. जब सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल मार्केट में पूरी तरीके से फेल हो गया था. उनको समझ में आया कि माइक्रोसॉफ्ट के कल्चर को ना सिर्फ रीबूट करने की ज़रूरत है बट उसे नई मार्केट जैसे क्लाउड पे फोकस करने की ज़रूरत है. नडेला के एफर्ट से माइक्रोसॉफ्ट वॉज एबल टू मेंटेन इट्स पोजीशन एज अ टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी. स्किल नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जहां आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे पूरी तरह से फोकस करते हैं रादर देन क्वेश्चनिंग कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ. जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन के स्टार्टिंग में नोटिस किया कि कस्टमर्स वेबसाइट पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं बट परचेजेस नहीं कर रहे हैं. उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कस्टमर्स शायद कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन इंजन डेवलप की जिससे कस्टमर अच्छे से अपने डिसीजन ले सके. स्किल नंबर 5, कोलैबोरेशन. एज बिजनेसेस इवॉल्व, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू वर्क टुगेदर. इमेजिन कीजिए, इन अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज यू आर वर्किंग रिमोटली एंड दैट टू विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़. ऐसे टाइम पे कोलैबोरेशन की स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती. जब इंदिरा नूई पेप्सी की सीईओ बनी तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोका कोला से कम्पीट करने के लिए कंपनी में
कोलैबोरेशन कल्चर बहुत ज़रूरी है. Nui created a new leadership team called the PepsiCo Leadership Council. This team was made up of employees from different parts of the companies. It was responsible for developing and executing the PepsiCo's long-term strategy. This leadership council was extremely successful and it helped PepsiCo to become one of the most successful food and beverage companies in the world. Skill number 6, motivation. इस skill का importance तो आप भी समझ ही सकते हैं. Without the drive to succeed, it becomes very difficult even for talented people to move forward. मोटिवेशन के लिए फेमस है मार्क ज़करबर्ग. उनकी एक फ़िलॉसफी है, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स. इस अप्रोच के थ्रू ज़करबर्ग ने एक $multi-billion एंटरप्राइज बनाया. स्किल नंबर 7, सेल्फ एफिकेसी. दिस इज़ द बिलीफ इन वंस एबिलिटी टू सक्सीड. J.K. रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज़ लिखी, सेल्फ एफिकेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है. When she first started writing Harry Potter, Rowling was a single mother living on government welfare scheme. She was rejected by 12 publishers before finally finding one who was willing to work with her. Skill number 8, self-conscientiousness. Self-conscientiousness मतलब आपको अपनी खुद की फीलिंग्स और थॉट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर ओन बिहेवियर. मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल. उनको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है और बाकी इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, तब वो स्टॉक को खरीदने की हिम्मत रखते हैं. स्किल नंबर 9, ग्रिट एंड परसिवियरेंस. ग्रिट एंड परसिवियरेंस इज़ द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड even in the face of most difficult situation. ओपरा विनफ्री is a good example, जिन्होंने पावर्टी, रेसिज्म और सेक्सुअल अब्यूज़ को फेस करने के बाद भी डिटर्मिन किया कि उन्हें सक्सीड करना है. शी वॉज फायर्ड फ्रॉम हर फर्स्ट जॉब. उसके बाद भी वो अमेरिका की नंबर 1 टॉक शो होस्ट बनी एंड नाउ शी हैज़ अ मीडिया एम्पायर. तो ये थी सॉफ्ट स्किल्स जो हम 21st सेंचुरी के लोगों को खुद में डेवलप करना चाहिए. विच ऑफ दीज स्किल्स you think are your strongest or you want to develop the most? Let me know in the comment section. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू एंड गुड बाय.